नमस्कार, एनटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र और हरियाणा में किसको मिलेगी सत्ता, फैसला आज। राजस्थान की खिमसर मंडावा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे होने जा रही है एनडीए और कांग्रेस के लिए जीत के दावे। स्थानीय निकाय चुनाव में हाइब्रिड फार्मूले को लेकर बैठक, सीएमआर में गहलोत के मंत्रियों के साथ मीटिंग। फार्मूले पर मिनिस्टर से सीएम ने लिया फीडबैक। कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक आज सचिवालय में सचिन पायलट की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। पंचायती समितियों के पुनर्गठन पर होगा मंथन। सरदार शहर में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने किए वारदात को अंजाम। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। उधर शाहबाद में अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई कार, हादसे में कई लोग हुए घायल। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया। और इस बीच बड़ी खबर, राजस्थान के उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार खिमसर से भाजपा के लिए नारायण बेनीवाल की बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें कि लगातार जो रुझान थे, उन रुझानों में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर पर बेनीवाल पीछे चल रहे थे और लगातार ये माना जा रहा था कि हरेंद्र मिर्धा यहां से अपनी सीट लेकर निकल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब रुझान सामने आने लगे, धीरे धीरे उनकी बढ़त बढ़ती गई और बढ़त का अंतर काफी लंबा हो गया और जिसके चलते नारायण बेनीवाल एनडीए से जो प्रत्याशी यहां पर खड़े थे वो यहां पर जीत हासिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि नारायण बेनीवाल एनडीए से खिमसर पर उपचुनाव के लिए यहां पर खड़े होते, जहां पर उनके भाई हनुमान बेनीवाल और भाजपा लगातार उनकी जीत के दावे करती रही है। और वहीं कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा जो खिमसर से चुनाव लड़े हैं वो नारायण बेनीवाल से हारे हैं। एक लंबा अंतर उनके दोनों के बीच हुआ क्योंकि लगातार जो सामने आ रही थी सूचनाओं के माध्यम से, लगातार जो रुझान आ रहे थे उनमें उतर चढ़ाव वहां पर देखने को मिल रहा था। लेकिन सीधे सीधे तौर पर अगर बात करें तो हरेंद्र मिर्धा यहां से बड़े अंतरों से हारे हैं, बड़े मार्जिन से उनसे हारे हैं और सीधे नारायण बेनीवाल यहां पर जीत दर्ज कर बैठे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की दो जो विधानसभा उपचुनाव थे, उन दो सीटों पर उपचुनाव थे, वहां पर खिमसर सीट पर बेनीवाल का जादू चला है। आपको बता दें कि वहीं हरेंद्र मिर्धा हारे हैं तो वहीं अब बात कर ले मंडावा सीट से। लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल और साथ ही बीजेपी का पूर्ण समर्थन मिलने के बाद से लगातार दावा किए जा रहे थे उनकी जीत के लिए भी। और फिलहाल जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी वहां पर दोनों ही जाट नेता होने पर हरेंद्र मिर्धा को एक करारी शिकस्त दी है नारायण बेनीवाल ने। नारायण बेनीवाल हनुमान बेनीवाल के भाई है और बेनीवाल का यहां पर जादू चला है, जिसके चलते एक बड़ी जीत यहां पर भाजपा के खेमे में गई है। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे जन टीवी संवाददाता लोकेश श्रीवास्तव नागौर से हमसे जुड़ चुके हैं। लोकेश, जिसका इंतजार था वो घड़ी खत्म हो चुकी है और फिलहाल जो सीट है वो नारायण बेनीवाल के खाते में चली गई है। जी सर, मैम जी लोकेश, हम बात कर रहे हैं उपचुनाव में जिस तरीके से खिमसर विधानसभा सीट पर नारायण बेनीवाल की एक यहाँ पर ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है। जी बताना चाहूंगा मैं कि जो अभी 19 राउंड के अंदर जो मतगणना हुई है खिमसर में जो उपचुनाव है उनको लेकर के, जहां पर कि कांग्रेस और आरएलपी से नारायण बेनीवाल जो खड़े हैं और कांग्रेस से हरेंद्र मिर्धा थे, उनके बीच में एक बड़ी टक्कर का नतीजा सामने देखने में आया है करीब 19 राउंड की मतगणना कंप्लीट होने के बाद में, जिसमें कि नारायण बेनीवाल आरएलपी से जो उम्मीदवार हैं वो 4540 वोटों से विजय हो चुके हैं।
जिस तरीके से हम देख रहे थे कि शुरुआती दौर हम देखे थे, जब रुझान सामने आ रहे थे, शुरुआती तौर पर हरेंद्र मिर्धा लगातार आगे चल रहे थे और नारायण बेनीवाल तकरीबन 2000 से ज्यादा वोटों से पीछे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रुझानों में धीरे धीरे हम देखते जा रहे थे कि एकदम से इतनी बढ़त उन्होंने बना ली है। शुरुआती दौर में लग रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर इस सीट पर हो जाएगा। जी, मैं बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो स्थिति शुरू के रुझानों को देखकर लग रहा था कि जिसमें कांग्रेस जो स्थिति अपनी मजबूत स्थिति में यहाँ पे इस क्षेत्र में बनाए हुए हैं, लेकिन जो एक भाजपा और इनकी जो बात करी जाए कि अब जो बाद के जो रुझान आने शुरू है, यानी कि 15वें राउंड के बाद में जो भी गणित मतगणना की जो नतीजे निकल कर आए वो ऐसे आ रहे थे, इसमें कि क्षेत्र जो इनके अलग अलग गांवों के हिस्से थे, कहीं सर क्षेत्र में तहसील में जो लगते हैं, वहां पर जो एक पूरा समीकरण घूमता हुआ नजर आया, जिसका नतीजा देखने को मिला कि 19वें राउंड की जो स्थिति थी उसमें उन्होंने बिल्कुल ही विपरीत जाते हुए नारायण बेनीवाल को जीत दिलाई है करीब 4500 वोटों से। जी लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे जन टीवी संवाददाता लोकेश हमसे जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि नागौर की खमसर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सीधे तौर पर यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा को यहां पर करारी शिकस्त दी गई है और नारायण बेनीवाल ने इस सीट पर जीत दर्ज कर ली है। भाजपा और आरएलपी यानी कि एनडीए के प्रत्याशी यहां पर खड़े किए गए थे, जहां पर दोनों ही यानी कि कांग्रेस और भाजपा की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि एक बड़ी जीत है और इस बड़ी जीत के चलते लगातार यहां पर एक बार फिर से जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।